शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मेरे स्टूडियो में एक सज्जन आए हैं। इनका न्यू मार्केट में प्रकाश म्यूजिक सेंटर के नाम से अपना कारोबार है। इनके परिवार के झगड़े थे पार्टनरशिप को लेकर, तो ये कोर्ट गए। कोर्ट में एक वकील मिली हैं जिनका नाम है सरिता वर्मा। सरिता वर्मा ने बताया कि उनकी एक फर्म है जिस फर्म का नाम है सोम लॉयर्स ऑफ इंडिया, और ये हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह लोगों को राहत दिलाते हैं, और ये सरिता वर्मा की बातों में आ गए। अब इनका जो आरोप है वो और भी गंभीर है। उनका कहना है कि मैं अपने परिवार के आपसी विवादों को लेकर वकील के पास पहुंचा था, लेकिन वकील ने इनको लूट लिया। लगभग इनके साथ में जो छल हुआ है वकील के द्वारा, जैसा इनने आरोप लगाया है, उसकी राशि है 45,64,000 रुपये। आप सोचिए, एक महिला वकील, मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका नाम है सरिता वर्मा, और ये बताती है कि इनके पति कोई पत्रकार हैं। मैं भी भोपाल में जर्नलिज्म करता हूँ। इन व्यक्ति की पहचान मुझे भी नहीं है जो इनने अपने पति बताए हैं। और जो सज्जन मेरे साथ बगल में बैठे हैं, इनका नाम है नवीन आहूजा। न्यू मार्केट में दुकान चलाते हैं, और ये अपने फर्म को बचाने के लिए, अपने व्यवसायों को बचाने के लिए इस महिला अधिवक्ता के चुंगल में ऐसे फंसे कि ये जो पैसे मांगती गई ये देते चले गए, वो मांगती गई ये देते चले गए। मोबाइल दिलाया, लैपटॉप दिलाया, और जब ये 45 लाख से ऊपर उतर गए तब जाके इन्हें होश आया कि ये महिला तो हमें एक तरह से छल कर रही है हमारे साथ। तो इन्होंने जाकर वहाँ जो भोपाल बार एसोसिएशन है वहाँ बाकायदा शिकायत की है, और इस शिकायत पे कार्रवाई के लिए इन्होंने 150 रुपये जो फीस है बार एसोसिएशन की, वो फीस की रसीद हमारे पास है। हमारे पास में ये जो शिकायत की है वो भी है, और स्टूडियो में मेरे पास एक तरह से कहा है कि भाई मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाएं। एक लिस्ट इन्होंने मुझे दी है जिसमें कब कब किस किस तारीख को ये पैसा इन्होंने महिला अधिवक्ता को दिया है। अंदाज लगाइए 45,65,000 से ये उतर चुके हैं, और पहला अमाउंट इन्हें दिया है सितंबर 2024, और जून तक लगातार वो कभी मोबाइल लेती रही और इनको डराती रही। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और पूछते हैं कि ये आखिर इतनी बड़ी राशि आपने दे कैसे दी, और आप जब आपको मालूम है कि वो हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट में नहीं करती, तो आप कैसे उनके चुंगल में फंसे। नवीन जी, आपका स्वागत है। आज आप मेरे तक आए हैं, और कोई भी समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी बड़ी गलती नहीं करता। आप बिजनेसमैन आदमी हैं, आपको पकड़ में नहीं आया कि कहीं गलत चुंगल में फंस गए आप? सर, बेसिकली कंसेंट ये है कि मुझे क्या है, लीगल कोई भी नॉलेज नहीं है फ़ीस कितनी लगती है क्या, क्योंकि जब मेरी फर्म में मेरे फादर रमेश आहूजा और ब्रदर कमल आहूजा अकाउंटेंट्स के साथ मिलके पूरी तरह से मेरी फर्म को बर्बाद करने में लगे थे, जिसके लिए मैं पहले तो थाने में गया, मैंने कुछ आवेदन दिए, चीज़ों को नहीं होता देख या नहीं आता देख, फिर मैं न्यायालय की शरण में गया न्याय पाने के लिए। अब मैं वहाँ पे इनके संपर्क में आया, सरिता वर्मा जी के संपर्क में जब मैं आया, और मैंने उन्हें अपनी सब आप बीती बताई, और फिर साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि मेरी वाइफ भी जो है दूसरी फर्म में पार्टनर है, जिसकी कैपिटल अभी तक उसे नहीं मिली है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम आपको सारी राशि आपकी दिलवाएंगे और आपके हक में सब कुछ आएगा, जिसके तहत उन्होंने फिर आगे चल के पहले तो नोटिस भेजे। नोटिस के पेमेंट जो है मैंने उन्हें फ़ोनपे के ज़रिए किए थे। फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि सर हम फ़ोनपे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप हमें कैश में राशि दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको जो है 10-20 हज़ार जो भी आपकी फ़ीस बनती है नोटिस की, मैं आपको दे देता हूँ। तो 1-2 बार मैंने दिया, लेकिन ये सिलसिला वो उन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने फिर आगे इस चीज़ को ऐसे बढ़ाया, कहा कि जब ये चीज़ें कोर्ट में गईं, तो कोर्ट में केस को फाइल करने के लिए उन्होंने मुझे एक लिस्ट दिखाई कि आपके जो भी अमाउंट होगा उसका 12% आपको कोर्ट फीस पे करनी होती है। अब क्योंकि मैं जानकार हूँ नहीं इस चीज़ का, एज अ लेमैन, और मैं जो भी अधिवक्ता बोल रहे हैं, जो भी लॉयर बोल रहे हैं, जो सरिता वर्मा मुझे बोल रही है, मैंने उसी को सत्य माना, क्योंकि वो मेरी तरफ से केस को देखती। तो सरिता वर्मा जी के कहने पे कि 12% आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, तो पहले ही जो केस था उसमें क्योंकि 54 लाख रुपए की लगभग की रिकवरी थी,
जो केस उन्होंने फाइल किया, जिसके लिए उन्होंने मुझसे 6.5 लाख रुपए लिए। फिर एक दूसरा केस था जो कि पारिवारिक सहमति पत्र के ऊपर था, जो कि रमेश आहूजा, कमल आहूजा और मेरे मध्य में था, जिस पर सरिता वर्मा ने मुझसे 1 लाख रुपए की राशि ली। तीसरा फिर एक रिकवरी सूट फाइल करवाया गया, जिसमें एक अधिकतम राशि जो हमें मिलनी थी, उस केस के लिए भी सरिता वर्मा ने मुझसे 6.5 लाख रुपए लिए। मैंने जब जब उनसे ये चीज़ की राशि के पीछे जब जब मैंने उनसे रसीदें मांगी तो उनका कहना था कि इसकी कोई भी रसीद नहीं होती है। इन सभी के प्रमाण स्वरूप मेरे पास ऑडियो अवेलेबल हैं, जो कि मैंने बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में दिए हैं। और साथ ही साथ फिर उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे पक्ष में आई, तो जब पक्ष में आई तो उसमें जो केस था वो मेरा अपग्रेड हो गया मीडिएशन के लिए, कमर्शियल कोर्ट के लिए। कमर्शियल कोर्ट में जाने के लिए मुझे तो प्रक्रिया पता नहीं, जज साहब ने कहा कि अब ये जो केस है अब आपका कमर्शियल कोर्ट में चलेगा। तो कमर्शियल कोर्ट में जाने से पहले सरिता वर्मा ने हमें गाइड किया कि पहले आपको मीडिएशन करवाना होता है, पार्टियों के बीच में मीडिएशन होता है, और मीडिएशन की भी फ़ीस जो है आपको देनी होगी। तो मीडिएशन का उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि आपके केस के 50,000 लगेंगे और 50,000 रुपये जो है वो मीडिएशन के लगेंगे, आपकी वाइफ का जो केस जो है पार्टनरशिप का उस पे लगेंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे उसके 1 लाख रुपए की राशि भी ली। लेकिन जब मैंने बाद में चीज़ों को देखा कि कमर्शियल कोर्ट जो मीडिएशन था, मीडिएशन भी जब हमारे फेवर में आ गया, और इसके बाद जब हम कमर्शियल कोर्ट में जाने वाले थे, ये घटना है जून के लगभग की। जैसे ही छुट्टियां क्लोज़ होके, वेकेशंस क्लोज़ होके जब अदालत फिर से खुली और जब हम कमर्शियल कोर्ट के लिए जाने वाले थे, तब सरिता वर्मा ने मुझे बोला कि नवीन जी, अब आपका केस जो है, क्योंकि कमर्शियल में जा रहा है, इसकी फ़ीस 16 लाख रुपए लगेगी। तो मैंने कहा मैडम, पहले ही मैं आपको जो है बाज़ार से उधार लेके राशि दे चुका हूँ, आपने मुझे आज तक किसी भी राशि की रसीद प्रोवाइड नहीं की गई है आपके द्वारा, और तो और 16 लाख रुपए की मैं व्यवस्था करने में इस समय असमर्थ हूँ। तो उनका कहना था कि आप एक काम करें, आपके सारे केसेस को फिर आप भूल जाएं, और अगर ऐसा ही कुछ है, अगर आप राशि नहीं दे सकते तो इसके आगे हम कर नहीं सकते कुछ। इसके उपरांत फिर क्या है, दूसरे पक्षकार ने मेरे ऊपर जो है केसेस जिसमें वो उनकी जो अपील थी, उनके जो केसेस थे जो निरस्त हो गए, तो उन्होंने उसकी अपील के लिए हाई कोर्ट में भी अर्जी लगाई। हाई कोर्ट के नाम से भी सरिता वर्मा ने मुझसे 1 लाख रुपया कैश लिया, जिसका भी मेरे पास प्रमाण भी है। साथ ही साथ जो है, जब 16 लाख रुपए उन्होंने मांगे और जब मैं देने में असमर्थ था, तो आखिरकार मजबूरी में मुझे ये कहना पड़ा कि आप एक काम करें मैडम, मैं ये केस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतनी राशि मैं इकट्ठी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आप इसे भूल जाइए। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि आखिर आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। ये चीज़ सुन के फिर मैं न्यायालय के अंदर गया। मैंने फिर अपने स्तर पे जब चीज़ों को पूछा काची शुरू की, तब मुझे पता पड़ा कि 1.5 लाख रुपए से ऊपर तो कोर्ट फीस लगती ही नहीं है किसी भी केस में। 12% तो बताई गई, लेकिन लगती 1.5 लाख रुपए है, जिस पे मैंने कई लॉयर से जब बात की, कई लोगों से पूछा, तो सबका जवाब एक ही था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा तरीके से मुझे ठगा गया है। और सरिता वर्मा से जब मैंने इसके कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, जब मैंने उनसे इसके जवाब मांगे, तो उन्होंने मुझे जवाब देने से, रसीदें देने से, हर चीज़ से मना कर दिया। तब आपने जाके ये शिकायत दर्ज की? क्या आपने पुलिस में भी शिकायत की है क्या? नहीं, मैंने पुलिस में शिकायत नहीं की है। मैं सीधा जब उन्होंने मुझे जवाब देने से मना कर दिया और सब चीज़ें मना की, और इसी बीच में जब उनके हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ पीछे क्या क्या होगा, तो मैं सीधा बिना रुके सीधा ही बार एसोसिएशन में गया और मैंने तुरंत शिकायत फिर दर्ज की। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि पुलिस में जाने की कोई सलाह आपको दी किसी ने, या कैसे? और इनसे कम्युनिकेशन है नहीं भी? आप अभी बात हो रही है आपकी लगातार, इनसे नहीं हो रही है? नहीं, मेरी इनसे कोई भी बात नहीं हो रही है। और जब आपने शिकायत की तो इन्होंने कोई धमकी दी हो? नहीं, शिकायत करने से पूर्व इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर आपने इसकी कहीं भी शिकायत की तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी पीछे चीज़ें पलटती चली जाएंगी और आपको पता नहीं आपके साथ क्या क्या होगा। अब क्या करेंगे आप? सर, मैं तो सिर्फ न्याय चाहता हूँ और न्याय के लिए ही न्यायालय में गया था। और मेरा भी आज ये सब चीज़ें सामने लाने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम सिर्फ न्याय के लिए ही कोर्ट जाते हैं।
अगर हम वहाँ पे इतने अच्छे लॉयर्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उस इतने बड़े सागर में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि जो जेन्युइन पर्सन्स होते हैं, अगर उनसे चीट होगा तो वो कहाँ जाएं। नवीन जी, आपने जो 45,65,000 से, 990 रुपये जी। तो इसमें से कितना नगद दिया है, कितना ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, सर इसमें से जो है 33 लाख रुपए के आसपास मैंने उन्हें नगद दिया है और बाकी ऑनलाइन दिया है? जी। वो प्रमाण है आपके? हाँ, मैंने प्रमाण, मेरे पास सारे ही हैं, सभी चीज़ के कंप्लीट प्रमाण हैं। तो आपने 12 एसोसिएशन को दे दिए पूरे? मैंने पूरे 12 एसोसिएशंस को दिए हुए हैं, आप कहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि आदमी न्याय के लिए गया था कोर्ट, लेकिन वहाँ भी इनके साथ वकील के द्वारा अन्याय हुआ है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सरिता वर्मा हैं, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर या जो रसीदों पे दिया है, वो मोबाइल नंबर मैं बताता हूँ। इस मोबाइल पे मैंने इनको फ़ोन लगाया 7974249457। इस पर मैंने कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन इन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि इनका भी पक्ष होता, यदि कोई चीज़ कहना चाहती हैं तो वो भी मैं कहता। फ़िलहाल भी ये खबर आज मैं चला रहा हूं। यदि ये जो वकील हैं, मैं ये भी अपना कोई पक्ष रखना चाहेंगी तो मैं उन्हें स्टूडियो बुलाऊंगा और उनकी भी बात कहूँगा। लेकिन वास्तव में ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न्यू मार्केट में व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को वकील ने ही लगभग 45 लाख से ज़्यादा का चूना लगा दिया और फिलहाल गए थे न्याय मांगने के लिए, खुद के साथ अन्याय कर बैठे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, बार एसोसिएशन क्या निर्णय लेती है। हमारी नज़र पूरी खबरों पे होगी, लेकिन बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आज मैंने आपको दी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।